हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 8 बजे से। सो गाइस, मैं सुबह उठी जल्दी से। मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में बनाई गई मैंने रोटी और मैगी। फिर मेरे हस्बैंड जी को मैंने फटाफट रोटी और नाश्ता दिया और के लिए बनाई। उसके बाद गाइस मैंने नहाया धोया, कपड़े धोए। या कुछ कपड़े कल के भी हैं क्योंकि ये सूखे नहीं थे ना, तो सुबह मॉर्निंग में बारिश लग रही थी, मैं उठा के लेके आ गई। और कुछ मेरे नहाए के कपड़े और लड्डू के नहाए के कपड़े हैं इसमें। और सो गाइस, उसके बाद मैंने फटाफट नाश्ता बनाने के बाद मैंने बाथरूम गंदा और था, नहाने वाला भी गंदा और था, और लाइटिंग भी गंदी हो रही, तो दोनों साफ़ करे फटाफट। फिर मैंने नहा धो कर लिया, अपना श्रृंगार कर लिया है, कपड़े डालती धूप में फटाफट गाइस। फिर करती हूँ पूजा। और गाइस, आप सभी को पावन तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस फटाफट मैं कपड़े डालती छत पे, फिर मैं जाके पूजा करती हूँ। यार मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मेरा बीपी लो हो जाता है। नाश्ता भी हो गया है और पूजा पाठ भी हो चुकी है। मैं जैसे जाने लगी मेरा भौर होने लग गया, पीछे से देखो आवाज़ आ रही होगी। और मेरे को ना आपको एक चीज़ और दिखाना था, पता है आज लड्डू के पापा को मिले हैं सेंचुरी से कुछ गिफ्ट्स वगैरह, और उसमें से है एक टी शर्ट सिंघम की। यहाँ पे सिंघम लिखा हुआ है, तो वही टी शर्ट आज के बाद वो सेंचुरी पहन के जाएंगे। वरना पहले तो टी शर्ट या फिर शर्ट डाल के चल देते थे क्योंकि वहाँ कोई ड्रेस नहीं थी। अब बन गई है टी शर्ट, स्लेटी कलर की टी शर्ट है कॉलर वाली। पहले भी जाते थे कॉलर वाली पहनते थे, मतलब कोई भी चीज़ चाहे शर्ट हो टी शर्ट हो कॉलर वाली पहनते थे, लेकिन पहले घर के पहनते थे। अब वहाँ की बन गई यूनिफॉर्म सिर्फ टी शर्ट। यार देनी थी तो पैंट भी दे देते, या फिर लोअर जो भी होता है उसके साथ उसको ही दे देते। तो यहाँ पे काट रही मेरी मम्मी घास, मैं गई हूँ गाइस मम्मी का घास लेने। मैं भी आती रहती हूँ यहाँ घास काटने। फिलहाल हमने ये वाली क्यारी ली है, मैंने पिछले ब्लॉग में तो आपको बताया था। और वहाँ पे काट रही गाइस मेरी मम्मी घास, यानी मेरी सासू मॉम। ये रहा ये गाइस, मेरी मम्मी एक गट्ठा और बना रही है, और एक गट्ठा में लेके आ गई हूँ। ये बहुत भारी हो रहा है गाइस। तो इसमें बंगाली घास वाला भी, मतलब बंगाली पालंग वाला घास भी है ना इसमें, ये देखो। तो एक गट्ठा में लेके आ गई हूँ। गायों का और आट लग गया, डुआ डुआ डुआ। यार फटाफट से छोड़ती हूँ मैं, और एक गट्ठे के लिए थोड़ी देर में जाऊँगी क्योंकि अभी एक ही गट्ठा काटा है मम्मी ने। अभी बज रहे हैं शाम के 4:45 5:30 मतलब। तो मैं आई हुई थी अंदर, मैंने आगे बोला था वीडियो में कुछ दिखाऊंगी। सेंचुरी से मेरे हस्बैंड को कुछ मिला है तो मैं दिखाती हूँ आपको। इससे मिला था कुछ सामान। इसमें सबसे पहले मिला था ये देखो, और इसमें मिला था एक सेवलॉन यानी डेटॉल, और इसमें एक हैंड वॉश भी मिला था शायद सेवलॉन का ये। और ये टी शर्ट मिली थी गाइस इनको, ये हमें से ये टी शर्ट रह गया अभी सेंचुरी की। और इसमें मिली थी गाइस डार्क पैंट, बहुत सारे हम लोगों ने खा दिए। और एक और चीज़ मिली था इसमें सेवलॉन का वॉशिंग यानी नहाने वाला शैम्पू। ये रहा मेरे हस्बैंड को जो भी चीज़ें, ये चीज़ें मिली हुई थी सेंचुरी से। फिलहाल तो मैं फटाफट चाय पीती हूँ गाइस। ये देखो मेरे माखन चोर को, ये देखो ये दही चोर के खाता है। ये देखो कैसा कर रखा है मुँह इसने दही खा खा के। ये देखो अब मुझे झाड़ू से मार रहा है। देखो गाइस इसका मुँह देखो, ये चोर है, चोर दही चोर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 7 बजे से, और मेरी गोठ में से, मतलब मैं गोबर निकालने आई हूँ गोठ में। तो वैसे तो मतलब सुबह उठी मैं किचन खोला। मैंने सोचा जल्दी से अपने हस्बैंड जी के लिए खाना बनाती हूँ क्योंकि वो जा रहे थे गैस टूटी। तो वॉशरूम को इतने में मेरे पीरियड्स आ गए, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, मैं अंदर चलेगी लेट गई। मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने बनाया हस्बैंड जी के लिए नाश्ता। तो उसके बाद मैं सो गई थी, बारिश भी लगी थी ना। तो 7 बज गया है, मैं उठी अभी, अपना हाथ मुँह सब कुछ कर लिया मैंने, मम्मी ने पानी दिया। अब गैस मुझे निकालना है गोबर क्योंकि पीरियड के टाइम में अंदर का काम तो बाहर का काम तो करना पड़ता है।
तो नाश्ता वास्ता का काम है नहीं, झाड़ू पोछा का काम है नहीं मेरा, तो मुझे घास आस या फिर गोबर वोबर कहीं का करना, जो भी करना है। ये गोबर निकालना है मैंने, यहाँ बकरी का गोबर है ये, और ये रहा गाय का गोबर, ये देखो। मैं पहले निकालती हूँ फटाफट गोबर, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली गोबर मैंने निकाल दिया, और टब मैंने वहीं पे धोया गोबर का और वहीं पे रख दिया है। एक बाल्टी पानी दिया था मुझे मम्मी ने, तो मेरा बाहर का काम तो हो गया गाइस। फिर मैंने अपना रूम सही कर लिया है, अपना बेड सही कर लिया है, और हर जगह से झाड़ू मार लिया है, किनारे किनारे से। ये यहाँ पे मैं सोती हूँ गाइस। फिर सुबह 5 बजे फिर मैं सो गई दोबारा, तो मैंने यहीं पे चटाई बिछाई और यहीं पे सो गई। और मैंने यहाँ को झाड़ू मार के यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करा हुआ है, ये है मेरे कमरे का कूड़ा। तो आज लच्छी झाड़ू पोछा नहीं करेगी, क्योंकि मेरा रूम है ये, आज से 5 दिन तक मैं ही करूँगी। उठा के बाहर फेंक कहती, क्योंकि लच्छी ने गैलरी में और कमरों में झाड़ू पोछा कर लिया है। आज कर रही हूँ मैं बेड खाली, क्योंकि बेड गर्मियों के टाइम में तो गाइस हमने गर्मियों के टाइम में बेड को बीच में रख दिया था, किनारे किनारे हमने जगह छोड़ दी थी, लेकिन दिक्कत हो रही है अब, क्योंकि झाड़ू पोछा फिर गेस्ट आ रहे तो नहीं हो पा रहा है। दीदी आती तो फिर मेरे रूम में ही रहती है, वो हमेशा मेरे रूम में ही रहती है, क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल लगता है। तो इसके वजह से भी मैं ये बेड को शिफ्ट कर रही हूँ उसकी पुरानी जगह में, क्योंकि देखो ऐसे से इस बेड के पीछे भी जगह है, इस साइड भी जगह है, इस साइड जगह है, तो बीच में हो गया बेड। तो इसलिए इसमें कुछ कपड़े हैं, देखो इसमें मेरी साड़ियाँ हाड़ियाँ और लड्डू के नाम कराने के कपड़े, हस्बैंड जी के जूते, ये चीज़ें हैं, और ये कुछ साड़ी हैं गाइस। तो यहाँ पर है लड्डू मेरे साथ में, इनको इसमें साड़ियाँ और लड्डू के कपड़े हैं, इसको मोटा से कर देती हूँ। और ये कुछ साड़ियाँ हैं, ये सब टीके लगे हुए साड़ियाँ हैं। हाँ ये सब टीके लगे हुए साड़ियाँ हैं। ये और ये लड्डू के कंबल अंबल में संभाल देते हैं। ये तो हल्के हल्के इनको यही रह देते हैं। ये है गाइस मेरा रिसेप्शन का लहंगा, इसमें कितने बार मैंने फ़ोटो भी लगा रखी है, और इसमें है मेरी शादी का लहंगा। ये है मेरी शादी का पर्स। तो पर्स मेरे बहुत सारे हैं, तो मैंने इसको यहाँ डाल लिया, क्योंकि जब से लड्डू हुआ तो पर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ ले जाओ पर्स की जगह लड्डू को लेके जाओ। ये देखो ये हैं बेबी के कपड़े, ये लड्डू के सब नामकरण के हैं, अभी हम सब देख रहे देखो। तो छोटी छोटी याद ताज़ा हो रही है हमारी। ये देखो पूरा बेड खाली कर दिया मैंने, यहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे रहा मेरा रूम का हाल पूरा बेड खाली करने के बाद। ये देखो बेड को मैंने फिर से अपनी जगह लगा दिया है, और काफ़ी जगह मिल गई है मेरे रूम को। ये देखो यार इन बच्चों ने इतना आतंक कर दिया ना अंदर, क्या ही बताऊँ। लड्डू के हाल से हाल हो रहा है, पूरे डिब्बू को उठा कर दिए। फिलहाल का इस नाश्ते में बनाया है आज, माइक्रोनी। बहुत ही मिर्च हो रही बेटा, मिर्च हो रही बहुत ही।
मत बोल रहे। तो कैसे बच्चों को कैसे कैसे झेलना पड़ता है आपको देख ही रहा होगा। क्या करे ना, मेरे को खिलाना बड़ा सब नीचे गिर गया। ये यहाँ देखना है, ये पता है अपना नहीं खा रहा है, खिला रहा है। हाँ तू मत खाना सरिता, इसको मत देना। हाँ हाँ चबा नहीं पाएगा, वो बीमार होगा, तू ही रहना जिम्मेदार। मैं तो फंस जाएगा। बेटा इतना बड़ा हो गया है, 1.5 साल का। ये देखो कभी इसके कपड़े ये हुआ करते थे, ये देखो ये देखो ये देखो। गाइस दिन के बज गए 11:30 और इन बच्चों को संभालना इतना टफ पड़ रहा है ना आजकल, संभालना इतना टफ पड़ रहा है ना आजकल, क्या बताऊँ गाइस क्या बताऊँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्टून लगा रखा है, नम्मू हो गया, ये लड्डू हो गया, इन दोनों ने इतना आतंक मचा के रखा है ना, क्या बताऊँ गाइस। अभी मेरा खाना आ चुका है, खाने में है आज चावल और मसूर की दाल। दिन के बज गए 12 और गैस मैंने अपना रूम पूरा सेट कर लिया है। यहाँ पे सिंगारदान और यहाँ पे इतनी जगह बच गई। सुबह पता है इतनी सी जगह थी, इतनी सी इधर को जगह थी, इतनी जगह नहीं थी। यहाँ पे तो बेड ही था मेरा, तो आप बेड सेट कर लिया, देखो चारों ओर बेड सेट कर लिया है। और यहाँ भी काफ़ी जगह बच गई है, तो अब रूम बड़ा भी दिख रहा है। उस टाइम पे गर्मी की से ना कूलर की हवा नहीं आती, तो हमने बीचों बीच लगा दिया था बेड। लगा इसमें फटाफट खाना खा लेती हूँ। लड्डू सोया है देखो, ये और दिन मेरे साथ खाता था। और बेड शीट के ऊपर मैंने एक गद्दा इसलिए बिछाया है। वैसे तो मैंने ऑनलाइन पन्नी मंगाई हुई थी बेड के लिए कि बाथरूम बेड के गद्दे ख़राब हो जाते ना, इसके चक्कर से मैंने पन्नी मंगाई हुई थी। फिर भी अगर पन्नी बिछाने के बाद बेड शीट बिछा तो टॉयलेट कर तो पूरी फैल जा रही हो, एक जगह से पूरा पन्नी में फैल जा रही टॉयलेट। इसलिए मैंने ऊपर तक गद्दा बिछा रखा है ताकि ये टॉयलेट भी करेंगे तो गद्दे में सूख लेता है। और गद्दे का क्या, गद्दे तो हम धो भी सकते हैं इसीलिए। और ज़्यादा देर पर रात को मैं डायपर में खाती हूँ इसको।